बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 9 जुलाई 2022 रोज़ हफ्ता 10 ज़िलहज मुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों को इन्फो टीवी की जानिब से ढेरों ईद की खुशियाँ मुबारक हो। इस ईद के पुरमसरत मौके पर हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और आपके तमाम फैमिलीज़ को ईद की ढेरों खुशियाँ अता करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में हम आपके लिए बहुत से अहम अपडेट लेकर हाजिर हुए हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। इस साल हुज्जाज की मजमूई तादाद 9 लाख से कम रही। जनरल अथॉरिटी बराए शुमारियात का कहना है कि इस साल हाजियों की मजमूई तादाद 8,99,353 रही, जिसमें बैरूनी और अंदरूनी मुल्क से आने वाले आज़मीन हज शामिल हैं। सऊदी अरब की सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी जनरल अथॉरिटी बराए शुमारियात की जानब से जारी होने वाली रिपोर्ट में कहा गया कि इस साल 2022 में हज के लिए बैरून मुल्क से मजमूई तौर पर आने वाले आज़मीन की तादाद 7,79,919 थी, जबकि 1,19,434 अंदरून मुल्क से सऊदी शहरी और यहाँ रहने वाले गैर मुल्की शामिल थे। अथॉरिटी की जानब से जारी सर्वे में मजीद कहा गया कि इस साल हज के लिए आने वालों में मजमूई तौर पर 4,86,458 मर्द जबकि 4,12,895 खवातीन शामिल हैं। बैरून मुल्क से आने वाले हुज्जाज के हवाले से अथॉरिटी का मजीद कहना था कि अरब ममालिक से आने वाले आज़मीन का तनासब 21.4%, जबकि एशियाई आज़मीन का तनासब 53.8%, अफ्रीकी हुज्जाज 13.2% और अमरीका और यूरोपीय हुज्जाज का तनासब 11.6% रहा। फ़ज़ाई ज़रिए से आने वाले आज़मीन की मजमूई तादाद 7,38,680 रही, जबकि ज़मीनी रास्ते से आने वाले आज़मीन 35,210 और समुद्री रास्ते से आने वाले 6,029 आज़मीन हज शामिल थे। किसी की पर्सनल ज़िंदगी की तस्वीर कशी करना जुर्म है। इदारा पब्लिक प्रोसिक्यूशन के मुताबिक किसी की पर्सनल लाइफ में मुदाखलत करने की गर्ज से इजाज़त के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियो बनाना या उसका गलत इस्तेमाल करना कानून शिकनी है, जिस पर कैद और जुर्माने की सज़ा है। इदारा प्रोसिक्यूशन के ट्विटर पर इस हवाले से मजीद कहा गया था कि साइबर क्राइम के कानून में ये भी शामिल है कि हर वो शख्स जो कैमरा, मोबाइल या तस्वीर कशी के दीगर हालात के इस्तेमाल से किसी की पर्सनल लाइफ में मुदाखलत करेगा, उसकी लाइलमी में उसकी तस्वीर लेगा, वो कानून शिकने का मुर्तकब करार पाता है। ऐसे लोगों के खिलाफ जो किसी की तस्वीर या वीडियो उसकी रजामंदी के बगैर उतार कर उसे इस्तेमाल करते हैं, कानून के मुताबिक उन्हें 1 साल कैद और 5 लाख रियाल तक जुर्माने की सज़ा दी जाएगी। इससे पहले भी इदारा पब्लिक प्रोसिक्यूशन की जानब से लोगों को कई बार मुतनब्बे किया जा चुका है कि बिला इजाज़त किसी की अक्सबंदी ना करें। ऐसे लोग जो छुपकर लोगों की निजी ज़िंदगी की तस्वीर या वीडियो बनाकर उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, वो कानून शिकनी के ज़िम्मे में आता है। इसके अलावा सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के मुताबिक इन्फॉर्मेशन क्राइम के इर्तिकाब पर भी 1 साल कैद और 5 लाख रियाल जुर्माने की सज़ा है। किसी भी शख्स को किसी की तशहीर या इतलात के मुख्तलिफ वसाइल के ज़रिए नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं है, और ऐसा करने वाले को भी 1 साल जो है वो कैद की सज़ा जो है और इसके अलावा 5 लाख रियाल जुर्माने की सज़ा मिल सकती है। जो शख्स भी किसी दूसरे को बदनाम करने के लिए IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेगा, उसके ज़रिए किसी को नुकसान पहुँचाएगा, तो उसे 1 साल तक कैद और 5 लाख रियाल तक के जुर्माने की सज़ा होगी। सऊदी अरब ने लेबनान से डायरेक्ट एंट्री की इजाज़त दे दी। सऊदी अरब के जो लेबनान में सऊदी सफ़ीर हैं वलीद बुखारी, उन्होंने अपने ट्विटर पर ऐलान किया है कि लेबनानी शहरी किसी तीसरे मुल्क में 14 दिन गुजारे बगैर करंतना के बगैर अब डायरेक्ट सऊदी अरब आ सकते हैं। तो लेबनान पर यह पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन अभी इसको उठा दिया गया है। सिक्योरिटी सर्विसेज फर्म के तमाम मुलाजमीन का सऊदी होना ज़रूरी है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने ट्विटर पर अपने ऑफिशियल अकाउंट के जरिए कहा है कि प्राइवेट कंपनियों और सिक्योरिटी गार्ड्स की सर्विस फराहम करने वाले इदारों के तमाम मुलाजमीन के साथ साथ तमाम सिविल गार्ड्स का सऊदी होना ज़रूरी है। जो कोई भी निज़ाम की खिलाफ वर्जी करेगा उसे मुतअद्दिद जुर्माने की सज़ा दी जाएगी, जिसमें 1 माह जो वार्निंग, 1 माह तक के इदारे की आर्जी बंदिश और इसके अलावा 50,000 रियाल तक का जुर्माना और खिलाफ वर्जी की हिसाब से जो है वो लाइसेंस की मनसूखी भी शामिल है। वज़रा की कौंसिल ने वजारतों, सरकारी और नीम सरकारी इदारों को उन सिविल सिक्योरिटी गार्ड्स इदारों के साथ एग्रीमेंट करने से रोक दिया है जो सिक्योरिटी और हिफाजती कारकुनों के तौर पर अपने लिए काम करने वाले मुलाजमीन को माहाना 4,500 रियाल से कम सैलरी देते हैं और सोशल इंश्योरेंस के साथ रजिस्टर्ड हैं। मस्जिद निमरा में मुतहर्रक फतावी रिपोर्ट्स।
वज़ारत इस्लामी अमूर ने मैदान अरफात में हाजियों की सहूलत के लिए जदीद जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया है। वज़ारत ने वकूफ़ अरफा के दौरान मस्जिद निमरा में रोबोट्स की सहूलत फ़राहम की, जिसके ज़रिए हाजियों ने दीनी इल्म के माहिरीन से रब्ता किया और सवालात मालूम किए। सऊदी खबरस्तान एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत इस्लामी अमूर की जानिब से माहिरीन इल्म से बराह रास्त रब्ते के लिए जो रोबोट्स फ़राहम किए गए हैं वो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के तहत काम करते हैं। रोबोट में मौजूद इंतहाई सेंसिटिव कैमरे सामने से आने वाले ऑब्जेक्ट को स्कैन करते ही फौरी तौर पर कंट्रोल सिस्टम को रुकने की कमांड भेजते हैं, जिससे रोबोट रुक जाता है और उसकी स्क्रीन ऑन हो जाती है। स्क्रीन पर मुख्तलिफ ज़ुबानों की सहूलत फराहम की गई है, जिसे हस्बे ज़रूरत मुंतखब करके मतलूबा जो ज़ुबान है उसके दीनी इल्म के माहिर से फौरी तौर पर रब्ता किया जा सकता है। सऊदी एयरपोर्ट्स मुसाफिरों के लिए ई पोर्टल की सहूलत क्या है? सऊदी अरब में एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के लिए ई पोर्टल का इफ्तिताह किया गया था। महकमा शहरी हवाबाजी ने ई पोर्टल की कई सहूलतें फराहम की हैं। मतलब मुसाफिरों को सफ़र के दौरान उनके हकूक़ और फ़राइज़ से आगाह किया जाएगा। सफ़र का तजर्बा बेहतर बनाने और सफरी खिदमात से मुतारिफ़ कराया जाएगा। मुसाफिरों को उनके हकूक़ के बारे में कवानीन से मुतला किया जाता है और ई पोर्टल की बदौलत सऊदी एयरपोर्ट पर सर्विस का मेयार बुलंद हो रहा है। मुसाफिरों से सजेशन दी जाती हैं और स्पेशलिस्ट प्लेटफॉर्म के ज़रिए शिकायत का इंदराज किया जाता है। मुसाफिरों से दरियाफ्त किया जाता है कि उनका सफ़र का तजर्बा कैसा रहा। मुसाफिर ई पोर्टल के ज़रिए 24 घंटे सूती मुकालमा कर सकेंगे और इसके अलावा मुसाफिर ई पोर्टल की मदद से डिजिटल मुआवन से डायरेक्ट बात कर सकेंगे, अपनी फ़्लाइट से मुतालिक मालूमात हासिल कर सकते हैं, उनके हकूक़ क्या हैं इस हवाले से सवाल कर सकेंगे और फ़्लाइट के दौरान जो कोरोना की वजह से अगर कोई पाबंदियाँ हैं तो उसका पता लगा सकते हैं। इसके अलावा जो हवाई जहाज़ों और सऊदी हवाई अड्डों पर मुसाफिरों की तजावीज़ और शिकायत का भी इंदराज करा सकते हैं। मुसाफिरों को सामान में जमजम ले जाने की इजाज़त है या नहीं? सऊदी महकमा शहरी हवाबाजी ने कहा है कि सऊदी अरब के एयरपोर्ट से सफ़र करने वाले मुसाफिरों को लगेज में जमजम के कैन रखने की इजाज़त नहीं। और सऊदी अरब के महकमा शहरी हवाबाजी ने सऊदी एयरपोर्ट से परवाज़ें ऑपरेट करने वाली तमाम फ़ज़ाई कंपनियों को तहरीरी तौर पर मुतला किया है कि वो यहाँ किसी भी एयरपोर्ट से सफ़र करने वालों को लगेज में जमजम रखने की इजाज़त ना दें। महकमा शहरी हवाबाजी ने तमाम फ़ज़ाई कंपनियों को हदायत की है कि वो किसी भी मुसाफिर को अपने लगेज में आब जमजम के कैन ना रखने दें। उसकी पाबंदी ज़रूरी है, उसकी खिलाफ वर्जी पर सरकारी अहकाम की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब माना जाएगा और कानूनी कार्रवाई होगी। इकामा एक्सपायर हो तो कारकुन का हरूफ फाइल नहीं होगा। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए इकामा और रहायशी कवानीन वाज़ेह हैं, जिस पर अमल करना सबके लिए लाजमी है। आजर और अजीर के हवाले से भी कवानीन मौजूद हैं। एक शख्स ने वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के ट्विटर पर पूछा कि मेरा कारकुन पिछले 2 माह से मफरूर है, जबकि उसका हरूफ फाइल करने की कोशिश की तो सिस्टम उसे कबूल नहीं कर रहा। सिस्टम में इकामा एक्सपायर का मैसेज आता है। ह्यूमन रिसोर्सेज के कस्टमर केयर ट्विटर पर कहा गया कि कानून के मुताबिक किसी भी गैर मुल्की कारकुन का हरूफ फाइल करने के लिए 2 बुनियादी अमूर का ख्याल रखा जाए। जिस कारकुन का हरूफ फाइल किया जाना हो उसका इकामा वैलिड यानी एक्सपायर ना हो। दूसरा ये कि कारकुन सऊदी अरब के अंदर मौजूद हो। वाज़ेह रहे हरूफ ऐसे कारकुनों का फाइल किया जाता है जो अपने स्पॉन्सर्स के पास काम नहीं करते और उनसे ना ताल्लुक़ होकर किसी दूसरी जगह काम करते हैं, जो कि गैर कानूनी अमल है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के शोबा मेहनत के कानून के मुताबिक हरूफ संगीन जुर्म शुमार होता है। जिन अफराद का हरूफ फाइल हो जाता है उनके पर्सनल फाइल सिस्टम में ब्लॉक कर दी जाती है। हरूफ फाइल होने के 15 दिन के अंदर अंदर उसे कैंसिल कराना मुमकिन होता है। ये भी याद रहे कि कानून के मुताबिक छुट्टी पर जाने वाले कारकुन का हरूफ अगर वो सऊदी अरब से बाहर हो तो फाइल नहीं हो सकता। बात करेंगे हम आज के कोरोना के केसेस के बारे में। कोरोना के 458 नए मरीज, 633 शफायाब। सऊदी वज़ारत सेहत का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुख्तलिफ रीजन्स में कोरोना के 458 नए केसेस की जुमे को तस्दीक हुई है। सामने आने वाले नए केसेस की बाद अब तक कोरोना से मुतासिरीन की मजमूई तादाद 7,99,435 हो चुकी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक जुमा के दिन एक दिन में सेहतयाब होने वाले अफराद 633 रहे। इस तरह अब तक कोविड-19 से शफा पाने वालों की कुल तादाद 7,83,541 तक पहुँच गई है। वज़ारत सेहत की जानिब से कहा गया कोरोना से एक हलाकत की तस्दीक हुई, जिसके बाद अब तक इस वायरस से मजमूई अमवात की तादाद 9,219 हो गई है। वज़ारत सेहत के मुताबिक इस वक्त भी इंतहाई निगहदाश्त में 133 अफराद हैं जिन्हें इस हवाले से अलग थलग रखा गया है ताकि वो जल्दी सेहतयाब हो सकें। जुमे को सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज़ 143 रियाद में रहे। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। नाम मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।